अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अफजल आपसे मुखातब हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटे कैप्सूल के बारे में। सेंटे कैप्सूल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके तरीका इस्तेमाल क्या है, हम इसे किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आज की सब डिटेल मैं दूंगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है सेंटे, जिसको बना रहा है मैक्टर फार्मा। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 170 रुपये एक पैक की प्राइस है, जो कि 20 mg के कैप्सूल होते हैं। अगर 40 mg के कैप्सूल की बात की जाए तो 390 रुपये एक पैक की प्राइस है, जिसमें 14 कैप्सूल होते हैं और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आसानी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा के बारे में। तो मेप्राजोल इसमें दवा पाई जाती है। अब बात करते हैं कि हम इसे किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अगर आपके मैदे में अल्सर या ज़ख़म है तो उसको ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे में जलन होती है, सांस वाली नाली में जलन होती है तो उसको ख़त्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, खट्टी डकारें आती हैं तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बदहज़मी हो, मैदे का फूल जाना या फिर जो भी आप खुराक खाते हैं वो ऐसा लगता है जैसे उल्टी आने को कर रही है तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्टी मसले की कैफियत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तेज़ाबियत रहती है तो इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे में अल्सर है या फिर ज़ख़म है, आपने कोई ऐसी मेडिसिन इसका इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मैदे में अल्सर या ज़ख़म बनना स्टार्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मैदे को ठीक करने के लिए। इसके अलावा छोटी आंत में अल्सर हो या फिर ज़ख़म हो, उसको ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैदे में अल्सर या फिर ज़ख़म होते हैं, ये आप बहुत ज़्यादा अगर फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कंडीशन से हो सकते हैं, या फिर अगर आप कोई स्टीरॉयड मेडिसिन खाते हैं या फिर कोई ऐसी मेडिसिन जो आप प्रॉपर खा रहे हैं उसकी वजह से मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है। आप कोई भी चीज़ खाते हैं मैदे में दर्द होना शुरू हो जाती है, जलन होना शुरू हो जाती है तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाती है, मैदे में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, सोजिश हो जाती है तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके मैदे में अल्सर या फिर ज़ख़म है, मैदे में जलन होती है, दर्द होती है तो इस कंडीशन में आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इस कैप्सूल के बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। सर में दर्द हो सकती है, डायरिया हो सकता है, लूज़ मोशन लग सकते हैं, कब्ज़ हो सकती है, पेट में दर्द हो सकती है, थकावट हो सकती है। अगर आप मुसलसल इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं या फिर आपको इससे एलर्जी भी हो सकती है। अगर आपको इस कैप्सूल से एलर्जी हो तो आपने दोबारा इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना। अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो इसका जो डोजेज बनती है वो आपकी उम्र, कंडीशन और वेट के हिसाब से होती है। अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप एक कैप्सूल का इस्तेमाल सुबह शाम भी कर सकते हैं। अगर आपको कम मसला है तो आप इसका इस्तेमाल दिन में एक मरतबा भी कर सकते हैं। आपने जो इसका इस्तेमाल करना है, नाश्ते से आधा घंटा पहले खाली पेट पानी के साथ आपने एक कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी उम्र 18 साल तक है तो आप 20 mg का कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप 40 mg का कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसका इस्तेमाल नाश्ते से आधा घंटा पहले करना है, यानी कि अगर आपने कोई भी चीज़ खाने से पहले इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है, खाने के बाद आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो ये थी आज की वीडियो जो कि कैप्सूल सेंटा के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।